हेलो बच्चों, मैं पंकज सर आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6 वीडियो 2 आज लेके आ रहा हूँ। हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, होप आप लोग नहीं भूले होंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि इन वीडियोस को, इन आइडेंटिटीज को बार बार लिखेंगे। बीच के पेपर पे आप 2 बार लिख लीजिएगा इन आइडेंटिटीज को और बार बार अपने सामने रखिएगा। इससे पता चलता है कि जब ये यहां जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटीज है। ध्यान रखिएगा, हम साइन स्क्वायर थीटा जब हम कॉस लेके जाते हैं और जब हम साइन लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा कॉस। ध्यान रखिएगा, ये बार बार आपके पास यूज आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटीज आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब भी आप लोगों को जरूर पता होगा। जब हम टेन स्क्वायर वहां लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम 1 वहां लेके जाएंगे तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। जब भी किसी आइडेंटिटीज के अंदर आपको सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा ये आइडेंटिटी जरूर यूज होगी 99% टाइम्स। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी आपके सामने है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप कॉट स्क्वायर को वहां लेके जाएंगे अगर आप पहले 1 को लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर आप कॉट को वहां लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा ये। ध्यान रखिएगा, जिस आइडेंटिटीज के अंदर आपको सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर दिखाई दे जाए तो ये आइडेंटिटी जरूर आपके पास यूज होनी है। क्लियर यहां तक आपको काम? इसके अलावा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये बहुत यूज होती है कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये भी है कि सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये भी है कि कॉस थीटा जो होगा वो 1 अपॉन सेक थीटा होगा। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन सेक को कॉस भी लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या मैं कह सकता हूं साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। बार बार मैं आपको एक बात बता के चल रहा हूं, इन आइडेंटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप इन आइडेंटिटीज को याद नहीं करेंगे काम आपका नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको बता चुका हूं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सारी आइडेंटिटीज में कौन कब कैसे कहां यूज करनी है ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आता है। तो सबसे पहला काम आप इनको नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्यों सॉल्व हो रहे हैं, ये जरूर आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ रहा है। हर एक क्वेश्चन के आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते हैं, केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और ये काम आपको करना है। जैसे ही आपको कहीं सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्या होता है। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इस 1 को वहां लेके जाता हूं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर।
ये आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ता है। तो इस पूरे की वैल्यू मैंने लिख दी आपको tan स्क्वायर, और ये आपके पास ऐसे का ऐसे ही आएगा cot स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए cot और tan के अंदर क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता दूं। cot थीटा हमेशा 1/tan थीटा होता है, cot थीटा हमेशा 1/tan थीटा होता है। तो मैं इस सवाल में tan स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखूंगा, cot स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1/tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। कभी भी एक बार ध्यान रखिएगा, प्रूविंग में LHS RHS दोनों नहीं नोट की जाती। आप LHS लेके काम करते हैं और RHS अपने आप आंसर में आ जाए। क्लियर? नोट करें, समझें, ये रीजन आप जरूर दें हर सवाल में आप क्यों दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? जी हाँ, आइडेंटिटी नंबर 3 कहती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा जी? cosec स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा ऐसे उतार दिया और ये बन गया cosec स्क्वायर थीटा। रीजन जरूर लिखना है कि 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर होता है। थीटा आप यहां लगा लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। सही बेटा? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आपके पास cos आ गया है। cos और cosec में आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। cos और cosec की आइडेंटिटी बनने के लिए आपको मैंने बता रखा है क्या रूल आपके पास है। 1/cos मैंने आपको बताया था साइन होता है। मैंने बताया था cosec 1/sec होता है, सॉरी cosec 1/sin होता है, या हम कहते हैं साइन जो होता है वो 1/cosec होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/cosec स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cosec साइन होता है तो 1/cosec स्क्वायर साइन स्क्वायर। और आपको पता ही है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, दैट इज इक्वल टू r। ध्यान रखिएगा, आपको इसे 2 बार 3 बार 4 बार रिमाइंड करके खुद सोचना है, और कोई ये नहीं कि सोचेगा कि मुझे नहीं आ रहा। आपको कम से कम 10 15 20 सवाल दिक्कत कर सकते हैं, बट आप सबको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है आपके साथ तो उससे समझिएगा। बाकी मैं हर चीज का एग्जाम्पल दे ही रहा हूं, नोट करेंगे दोनों एग्जाम्पल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान रखिएगा, शुरू की 3 आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है और उसके बाद रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिमाग में घंटी बजाइएगा। आइडेंटिटी नंबर 2 कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरीके से है कि आपको हमने 6-5 आपको हमने हथियार दे दिए, अब आपको उन्हें यूज करना है अपना काम करने के लिए। मैंने एक ब्लू पेन दे दिया, एक ब्लैक पेन दे दिया, एक रेड पेन दे दिया, एक ग्रीन पेन दे दिया। अब आपकी मर्जी है आपको किस समय कौन सा पेन यूज करना है। हेडिंग के समय आप अलग यूज करेंगे, अंडरलाइन के समय कुछ अलग यूज करेंगे। तो यहां आपको कुछ आइडेंटिटी दे रखी है जिसका आपको अपने दिमाग लगा के यूज करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख दूंगा मैं 1/sec स्क्वायर थीटा, प्लस इसको लिख दूंगा 1/cosec स्क्वायर। अगेन रेसिप्रोकल की 3 आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। 1/sec cos के बराबर होता है एंड 1/cosec sin के बराबर होता है। ये सारी चीजें आप एक बीच के पेपर पे लिख लें जिससे आपको बार बार समझ में आती रहे। तो 1/sec स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के,
1/cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, एंड ये तो आपके पास 1 होता ही होता है, दैट इज इक्वल टू RHS। तो ध्यान से देखिएगा, हर सवाल आपका 3 या 4 लाइन का होता है, समझ डेवलप करनी है किस तरीके से काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 1 - cos स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर A, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। और एक बात आप सब लोगों को बहुत क्लियर होगी इसके अंदर कि 1 - cos स्क्वायर A देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 1 - cos स्क्वायर हमेशा साइन स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह आप लिख देंगे साइन स्क्वायर है। आंसर को देख के चलना है, आंसर में आ रहा है tan स्क्वायर है, और tan होता है साइन अपॉन कॉस। ध्यान रखिए, tan होता है साइन अपॉन कॉस। साइन मेरे पास आ गया है, तो अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, इस सेक स्क्वायर को बदल दूंगा। तो आपको पता है 1/sec cos होता है, और सेक किसके बराबर होता है 1/cos। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है इंटू 1/cos स्क्वायर है। इसे लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। और आपको पता ही है tan ए किसके बराबर होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए। tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आपके पास बन गया tan स्क्वायर है, और यही आपके पास RHS। तो किस तरीके से ये हम लोग कर रहे हैं, ये एक नए तरीके का मैथमेटिक्स है जिसे आपको फोकस करना है। जल्दी से इसे नोट करें आप। हाँ जी बेटा जी, एक क्वेश्चन देखते हैं, 1 + cot A का होल स्क्वायर प्लस 1 - cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर है। आपको आंसर मिलाना है। तो जनरली cot का आंसर cosec में आना है, तो हम जनरली क्या करेंगे, इसको cos और sin में चेंज नहीं करेंगे, हम इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे। इसका स्क्वायर आप खोलेगा a + b के स्क्वायर से, तो आपके पास हम लोग के पास ये आएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस cot a का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × cot a। ऐसे ही आप इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस cot a का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × cot a। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1 + cot स्क्वायर a प्लस 2 cot a प्लस 1 + cot स्क्वायर a माइनस 2 cot। इस सवाल में मैंने सिंपल एक काम किया है आपके लिए कि मैंने a + b का स्क्वायर एंड a - b का स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कैंसिल हो गया है, और 1 + cot स्क्वायर है। दिमाग में आपकी घंटी बजनी चाहिए कि 1 + cot स्क्वायर है आपके पास cosec स्क्वायर होता है, और 1 + cot स्क्वायर है ये वाला भी आपके पास cosec स्क्वायर हो जाएगा। और आंसर में ये 2 cosec स्क्वायर है आपके पास आ रहा होगा जरूर, तो 2 cosec स्क्वायर है आपके पास आंसर आ गया, जो कि आपके पास राइट है। ध्यान रखिएगा, आप 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आपको कहा जा रहा है आप नोट डाउन कर लें, और एक आप इसको समझ के करें। मैं इन सारे सवालों की वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इन्हें समझें, ना केवल आप इसे केवल नोट डाउन ना करें, आप इसे जरूर समझें और अपने सीनियर से, फ्रेंड से, मुझसे जरूर पूछें, सर इस वाली लाइन को दोबारा समझाया जाए। लास्ट क्वेश्चन पे दे रहा हूं आपको, इसका हिंट दूंगा, आपको इसको कंप्लीट करना है अपने आप। एक लाइन में इसकी बताना जरूर चाहूंगा आपको, या आप लोगों को वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया होगा आपने। 9 क्वेश्चन आपसे कहता है cot A - cos A अपॉन cot A + cos A। ध्यान रखिएगा,
जब भी कोई सवाल tan cot के अंदर हो, स्क्वायर ना हो, तो उसे हमेशा sin cos में चेंज कर लीजिएगा। आपको पुट करना है cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin। इससे आंसर आ जाएगा आपके पास cos a अपॉन sin a माइनस cos a, cos a अपॉन sin a प्लस cos a। यहां से थोड़ा मुश्किल सवाल आपके शुरू हो रहे हैं, क्लियर। इसके बाद आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आप देखिएगा जो आपके पास बचेगा वो आपके पास आंसर आएगा। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ बेटा।